अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहम तरीन जो कुछ 72 घंटे आप कहें या आप 8 तारीख तक इसको ले लें, क्योंकि कहा ये जा रहा है कि 8 या 9 को, ज़्यादा 8 की ही बाज़गश सुनाई दे रही है कि 8 को आईनी तरमीम आ जाएगी। सबसे पहले तो मेरी आप सबसे एक गुज़ारिश है कि ज़ुल्म के टाइम अगर खामोश रहा जाए ना, तो ज़ालिम की जो करतूत है, ज़ालिम जो कुछ कर रहा है उसमें हामी भरने के मुतरादिफ होता है। आप सब इसके खिलाफ आवाज़ उठाएँ, चाहे आपका ताल्लुक किसी भी पेशे से है, जो तरमीम आने जा रही हैं, जो चीज़ें जो काम जिन चीज़ों पर किया जा रहा है, जो होमवर्क कंप्लीट कर लिया गया है, वो जो एक गैंग बना हुआ है, जिसकी इमरान खान भी आप कह लें बात करते हैं, अगर वो काम हो गया तो हम सब के लिए आगे मुल्क के अंदर सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम सब पर फर्ज है कि हम इसके खिलाफ आवाज उठाएं, इसके खिलाफ निकले। लेकिन अगर बात की जाए काजी फाइज ईसा साहब की, तो काजी को भी मुश्किलात बहुत होंगी। इतना आसान ये सारा मामला होगा नहीं तरामीम वाला। मैं एक एक करके आपको बताती हूँ कि आज क्या हैपनिंग हुई है बड़ी, और आज और कल के दिन इंपॉर्टेंट क्यों हो सकते हैं, क्योंकि हफ्ते का दिन और इतवार का दिन जो है ऑब्वियसली अदालतें बंद होंगी और उस तरीके से काम नहीं हो पाएगा। लेकिन जुमेरात और जुम्मे वाला दिन जिन जजेस की तरफ हम देख रहे हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ हम देख रहे हैं, वो ये बड़े अहम तरीन दिन हो सकते हैं। क्या कोई वहां से सरप्राइज आ सकता है, वो आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले अली अमीन गंडापुर की जानिब से जो तकरीर की गई, जो आप कह रहे हैं तकरीर तो नहीं कह सकते आप, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि हर सूरत हम डी चौक पहुंचेंगे, आप सब भी पहुंचे, खान की कॉल पर हम निकलेंगे। गंडापुर की स्टेटमेंट के बाद उनके ऊपर इस वक्त सिवियर प्रेशर है। अली अमीन गंडापुर ने जो इमरान खान से मुलाकात की, वो उन्होंने वैसे ही नहीं की। उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट यही था कि किसी ने उनको मुलाकात के लिए भेजा था। इतना आसान नहीं था गंडापुर की मुलाकात करवाना, आप खुद भी आप सारे समझते हैं ये चीज। सो किसी ने भेजा था, किसी के जरिए जो रिक्वेस्ट थी वो अली अमीन गंडापुर लेकर आए थे। कहा जा रहा है कि 4 तारीख को ना करें, क्योंकि समिट होने वाला है, मलेशियन सदर भी यहाँ पर हैं, तो इसको आगे ले जाएं। जिस पर डेफिनेटली आप सब जानते हैं इमरान खान की जानिब से एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकार सामने आया, और गंडापुर साहब ने कल फिर बताया कि हम पहुंचेंगे, सब पहुंचे, कारकुनान तैयारी पकड़े। अब गंडापुर के ऊपर सिवियर प्रेशर है। गंडापुर को ये कन्वे कर दिया गया है, ये जवाब आपका मिल गया दूसरी जानिब से कि अगर तुम पहुंचे डी चौक तो हुकूमत अपनी भूल जाओ। यानी वो गवर्नर राज, वो जो कार्ड्स के ऊपर एक पत्ता खेलने की कोशिश की जा रही है। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊं, ये वही चीजें जो की गई थी बंदियाल दौर में। अगर आपने इलेक्शन डेट दे दी, इमरजेंसी लगा देंगे, मार्शल लॉ, ये सिर्फ धमकियां हैं या थ्रेट्स हैं या डराने के लिए किया जा रहा है। जो हुकूमत इस वक्त कर रही है कि गवर्नर राज लग जाएगा, गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। अब अली अमीन गंडापुर को इमरान खान तो पहले ही कह चुके हैं कि गवर्नर राज लगे, हुकूमत जाए, जो भी हो, हर सूरत तुमने पहुंचना है, और वो ऐलान भी कर चुके हैं। लेकिन अब पीछे उनको प्रेशराइज करने के लिए ये चीजें जो है वो की जा रही है कि उन्हें मुसलसल कहा जा रहा है कि गवर्नर राज लग जाएगा और हुकूमत तुम्हें वापस नहीं मिलेगी। एक जानिब ये हो रहा है, दूसरी जानिब मीटिंग्स हो रही हैं, और दोबारा मौलाना फजल रहमान के घर का रुख कर लिया गया है। और क्योंकि सेनेट में बड़ा मुश्किल है, कौमी असम्बली में तो फिर 63 ए के बाद शायद आसानी हो जाएगी, लेकिन सेनेट में बड़ा मुश्किल है कि आप मौलाना के बगैर कुछ कर सके। तो अब मौलाना के घर के चक्कर काटने शुरू हो गए। अब कहा यह जा रहा है कि मोहसिन नकवी साहब एक मुसवदा लाए, पीपल्स पार्टी एक मुसवदा लाई है। मोहसिन नकवी साहब जो मुसवदा लाए, अभी तक उसमें वो आर्टिकल 8 जिसका गालिबन बहुत शोर है कि जिसके बाद मैं और आप, हम सब की आवाजों को जैसे बंद करवाया जाएगा, जिसके बाद हम सब के बुनियादी जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 8 की आगे जितनी क्लॉजेस है वो सारी फंडामेंटल इंसानी जो हुकूक है उनके ऊपर बात करती हैं। यानी इसको आसान अल्फाज में कह लें कि यूं होगा कि किसी का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होना है, तो वो एटलीस्ट किसी अदालत में जाके आवाज आज उठा सकता है कि भाई मेरा ट्रायल नहीं हो सकता, मेरा बुनियादी हक है कि मेरा किसी आईनी अदालत में या किसी अदालत के अंदर ट्रायल करें। लेकिन उस वक्त आवाज उठाना भी बंद हो जाएगी। तो वो चीजें समझ आती हैं कि ये क्यों किया जा रहा है, किसको कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है। सो इस तरह से चीजों को मैनेज किया जाएगा, और इतनी खौफनाक तरमीम है। लेकिन जो मुसवदा मोहसिन नकवी साहब ला रहे हैं, जो मोहसिन नकवी के पास है, उसमें कहा जा रहा है कोई रद्दो बदल नहीं है, वो एज इट इज है। फिर ये भी बातें चल रही है इस्लामाबाद के अंदर के काजी फायद ईसा साहब जो है वो आईनी अदालत के चीफ जस्टिस होंगे, और याया अफरीदी साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस होंगे। और याया अफरीदी साहब ऑन बोर्ड है, वही याया अफरीदी जिनके हवाले से बड़ी बात चल रही थी कि बड़े अच्छे जज हैं, बड़े काबिल हैं। अब ये जो मुझे लगता है जो जजेस इस वक्त बैठे हैं ना इस ऑर्डिनेंस के नतीजे में, काजी फायद ईसा की सदारत में, सरबराही में, उनमें से आप किसी को अच्छा नहीं कह सकते। उसकी वजह है, हर जज इस वक्त ये सवाल उठा सकता था कि भाई अभी क्यों 63 है, अभी क्यों ऑर्डिनेंस। यानी सुबह हुकूमत जो है वो कहती है कि इसको प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को ऑर्डिनेंस, उसके बाद 2 बजे के करीब लगभग सदर जरदारी साहब, हफ्ते का दिन था, साइन करते हैं, और शाम 6 बजते ही काजी साहब उसको यानी फौरन जो है उसके अंदर शामिल कर लेते हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान को। इतना क्विक, तो ये सब कितने मिले हुए हैं, कितना वेल कोऑर्डिनेटेड और जुड़ा हुआ एक सिस्टम है, वो समझने की कोशिश करें। तो किस तरह आप कह सकते हैं कि जो जजेस उसके नतीजे में यहाँ शामिल हुए हैं, जो एडहॉक जज यहाँ पर आके बैठे हैं, उन जजेस को कैसे कोई कह सकता है कि वो अपराइट जजेस हैं। बात सिर्फ एक है, ब्लैक एंड व्हाइट है, कि जो जुल्म के टाइम में चुप रहता है या कोई न्यूट्रलिटी शो करता है, वो जालिम को बेसिकली उसकी हिमायत कर रहा है, क्योंकि ये हिमायत के बराबर। और ये तो वो बेंच है जो बाकायदा बेंच कह सकता है कि देखो मुल्क के हालात खराब हो रहे हैं,
और अब डी चौक अगले आके बैठ जाएँगे, वो भी डटे हुए हैं, दोनों साइड्स अब अपनी जगह पर एक साइड कह रही है हमने आना नहीं देना, दूसरी साइड कह रही है हमने सूरत आना है। सो इस चीज़ को हम नवंबर में ले जाते हैं, तरमीम नवंबर में हो जाएगी। लेकिन ज़ाहिर है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी सरेआम खुलेआम कह चुके हैं कि नवंबर में तरमीम हो नहीं सकती। हम नवंबर 25 अक्टूबर के बाद कर नहीं सकते, यानी एक-एक चीज़ अल्लाह इनके मुँह से बुलवा रहा है, आप यकीन करें। कहते होते हैं कि नीचे उतर के डंडा नहीं मारता, अल्लाह पाक सोटा तो नहीं मारता ना, वो एक निशानियाँ हैं, जो चीज़ें हैं, वो अल्लाह पाक आपको दिखाते हैं, अलामात हैं, जो ज़ाहिर होती हैं। कितनी मुनाफ़िक़त और पाकिस्तानी कौम ने इंतज़ार करना है इन लोगों की ज़ाहिर होने में, सब कुछ खुलकर सामने आ चुका है। फैसल वावड़ा साहब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाएगी, 2:15 बजे का कहा जा रहा है या पौने 3 के करीब कहा जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुल्क की सूरत-ए-हाल के ऊपर, मुल्क की सियासत के ऊपर। अब देखते हैं क्या राग अलापेंगे, क्या पैगाम इनसे डाकिया साहब से भिजवाया गया है। और इसके साथ-साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार, इस्लामाबाद बार काउंसिल की जानिब से मुस्तरद किया गया है किसी किस्म के आईनी पैकेज को और कहा गया है कि 25 अक्टूबर के बाद किसी सूरत काजी फायजी साहब को इस कुर्सी पर बैठा नहीं देखेंगे, मंसूर अली शाह साहब को देखेंगे। इससे कबल बलूचिस्तान बार काउंसिल का एलामिया आया, बलूचिस्तान से खुद काजी फायजी साहब का ताल्लुक, तो इतना आसान मामला नहीं होगा। और माजी की ऐसी आज वो डिस्कशन शुरू हो गई हैं, थोड़ा लेट हुई हैं, लेकिन आज वो डिस्कशन शुरू हुई है कि माजी में ऐसे वाकयात हो चुके हैं जब सुप्रीम कोर्ट हमलावर हुई थी, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमलावर हुई थी मुस्लिम लीग नवाज ये जमात, तो उस टाइम ये मिसाल मौजूद है कि 10 जजेस ने मिलकर अपने अपने चीफ जस्टिस को घर भेजा था। तो आज क्या वो जो फुल कोर्ट की मीटिंग, वो जो फुल कोर्ट की एक आवाजें सुनाई दे रही थी, वो जो एक गूंज थी फुल कोर्ट की, क्या वो मीटिंग बुलाई जाएगी? क्या ये जजेस कुछ कर पाएंगे? उस हवाले से जुमेरात और जुम्मा, आज और कल का दिन इंपॉर्टेंट है, जो कुछ होगा वो इन 2 दिनों के अंदर ही होगा। और कल तो बहुत इंपॉर्टेंट दिन, बड़ा डिसाइसिव होने जा रहा है। अभी जब स्टूडियो आने से पहले फैजाबाद के ऊपर अच्छे खासे कंटेनर्स रख दिए गए, साइड पर है, अभी उनको लगाकर रास्ते बंद नहीं किए गए, लेकिन तकरीबन दोनों साइड्स के ऊपर 14-15 कंटेनर्स अभी थे, साथ साथ दोनों साइड्स पे। इसी तरह जब आप इस्लामाबाद एंटर होते हैं, उस तरफ भी कंटेनर्स की यही भरमार है। सो कंटेनर्स लाना शुरू कर दिए गए और साथ इस किस्म की बेहुदा गुफ्तगू हो रही है कि अली में गंडापुर के बाल कटने का वक्त हुआ चाहता है और नहीं आने दिया जाएगा, और इस किस्म की घटिया गुफ्तगू और गवर्नर राज की बातें, किस तरफ जाएगा मुल्क, अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। मेरी आप सबसे एक दरखास्त है, जालिम के जो एक गेम प्लान उसमें शामिल ना हो, आवाज़ उठाएं, जिस पेशे से, जिस शोबे से आपका ताल्लुक हो, इससे पहले कि आपके सांस लेने पर भी पाबंदी लग जाए, क्या करेंगे ऐसे खाने का, ऐसे पहनने का, जब मुल्क के अंदर जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं वो आपके पास नहीं रहेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह साथ साथ आपको अपडेट करेंगे। ख्याल रखिएगा, सहाफ़त पाकिस्तान में आज के दौर में बहुत मुश्किल हो चुका है, सो आपकी बहुत सपोर्ट चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान।